नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष वात्सल्य रस लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वात्सल्य रस के बारे में चर्चा करूँगा कि वात्सल्य रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह कैसे उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह वत्सल या स्नेह या प्रेम होता है। वह रस जिसमें माता पिता अपने बच्चों के प्रति, एक गुरु अपने शिष्य के प्रति और एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति जो प्रेम का भाव दिखाता है, जो प्रेम वाले भाव की अनुभूति कराता है, उसे ही वात्सल्य या स्नेह कहते हैं। तात्पर्य यह कि जब हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन या हमारे अग्रज जब हमारे साथ वत्सलता का भाव दिखाते हैं तो वहां पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। अब मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा बताऊंगा। कि बालक द्वारा तुतलाकर बोलना या किलकारी भरना घुटनों के सहारे रेंगना घुटनों के सहारे या लड़खड़ाते हुए चलने में या चलने पर माता पिता अथवा अन्य स्नेही स्वजनों को जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है,
उसे स्नेह या वत्सल कहते हैं। कह रहा है कि बालक द्वारा तुतुलाकर बोलना, जब कोई बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो वह सबको प्रिय लगता है। या किलकारी भरना, या बच्चा जब किलकारी भरता है, किलकारी मारता है, अथवा घुटनों के सहारे या लड़खड़ाते हुए चलने पर, या बच्चा जब घुटनों के सहारे चलता है या वह कुछ दूर चलता है फिर लड़खड़ा के गिर जाता है, इस स्थिति को माता पिता अथवा अन्य स्नेही जो उससे प्रेम रखते हैं, स्वजन, अपने सगे संबंधी को यह दृश्य देख करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और यही आनंद की अनुभूति स्नेह या वत्सल कहलाता है। यही आनंद की अनुभूति स्नेह या वत्सल कहलाता है। और यही स्नेह या वत्सल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। अथवा शिशुओं के स्वाभाविक शिशुओं के स्वाभाविक मोहक व्यवहार से हृदय में जो सहज स्नेह, जो सहज स्नेह उमड़ता है, जो सहज स्नेह उमड़ता है, उसे वात्सल्य, उसे वात्सल्य या वत्सल कहते हैं। यही वत्सल या वात्सल्य, यही वत्सल या वात्सल्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है,
तो वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। कहता है कि शिशुओं के स्वाभाविक मोहर व्यवहार को, यानी बच्चों के जो व्यवहार होते हैं, मन को लुभाने वाले जो व्यवहार होते हैं, उससे हमारे हृदय में सहज ही, अनायास ही उनके प्रति एक स्नेह उमड़ता है। उसे ही हम वात्सल्य कहते हैं। और यही वात्सल्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का वर्णन जितना अच्छी तरीके से सूरदास ने किया है, ऐसा किसी कवि ने नहीं किया है। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए। कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात, खेलत खात फिरै अंगना, फिरै अंगना, पग पैजनी बाजत, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रसखान विलोकत, वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग, काग के भाग बड़े सजनी,
हरि हाथ से ले गयो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहता है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अखेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाचत पीर कछोटी। अवा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने आंगन में खाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सर पर एक सुंदर सी लंबी सी चोटी बंधी हुई है और खाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीर कचोटी, पैरों में पायल और कमर में कमरबंद बंधी हुई है। वाह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कामदेव की सारी कलाएं उस पर फेल हो गई हैं। और काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे का भाग कितना प्रबल है कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से वह माखन और रोटी लेकर के भाग जाता है। तो यहां पर वात्सल्य रस है। इसका अगला उदाहरण देखिए कि किलकत कान्ह, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत, बिंब पकड़िबो धावत। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू निरखी हरि आप छाह को। करसो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया, किलकी हसत राजत द्वैदतिया। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। यहां पर श्री कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं, घुटनों के बल इधर उधर चल रहे हैं और जो बाबा नंद के आंगन में बिंब लगे हुए हैं उसकी छाया को, उसके प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं और कभी अपने ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। और किलकी हसत राजत द्वैदतिया, और किलकारी मार मार के बार बार हंसते हैं और आगे का दो दांत दिखता है
पुनि पुनि तिहि अवगात, और ऐसा कृष्ण बार बार करते हैं। इस तरह से उनके इस तरह के कार्य से माता यशोदा के मन में वात्सल्य रस का संचरण होता है, इसलिए यहां पर वात्सल्य रस हुआ। एक इसका और उदाहरण कि यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावै दुलराई मलावै, हल रावै दुलराई मल्हावै, जोई सोई पुनि गावै, जोई सोई पुनि गावै। यानी माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उसे दुलार कर रही हैं और कुछ न कुछ गा रही हैं। इस तरह से यहाँ माता यशोदा का अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति वत्सलता का भाव हृदय में जागृत हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर वात्सल्य रस का संचरण हो रहा है। अब यहाँ स्थायी भाव वात्सल्य या वत्सल है। आश्रय माता यशोदा, आलंबन श्री कृष्ण, अनुभाव कृष्ण का मोहक दृश्य, और उद्दीपन है खेलते हुए खाना, संचारी भाव है हर्ष। इस तरह से यहाँ पर इन सब के संयोग से वात्सल्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है।